जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ राजेश जी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के दाम है वो जबरदस्त उसमें उछाल देखी जा रही है और आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए हैं कि 91,000 तक जो रेट पहुंच गया। दिल्ली की बात करें 94,000 गोल्ड का रेट हो गया है, तो ये 1 लाख का आंकड़ा कब छू जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक भविष्यवाणी हुई है जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि 1 लाख नहीं बल्कि 55,000 के रेट पर गोल्ड पहुंचने वाला है। ये भविष्यवाणी किन फैक्ट्स के आधार पर की जा रही है और क्यों ऐसा कहा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, अचानक से अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई जादू वाली बात हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जादू नहीं होने वाला है और ये किसी जादूगर की तरफ से ये बात नहीं बताई गई है, ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से ये बताई गई है। ये बताई गई है, कोई सुनेगा इसे तो सर वो यही सोचेगा कि यही बहुत लगेगा बड़ा जादू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही लगेगा। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि जो सोना है वो महंगा होता चला जा रहा है। अब हमें भारतीय संस्कृति की बात करूँ तो हमारी ज़िंदगी में खास करके भारतीय महिलाओं के लिए जो जेवर होते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं। तो ऐसे में हर घर में हर महिला को, हर पुरुष को यही लग रहा है कि अगर सोना इतनी तेजी से ऊपर जाएगा तो जो शादी विवाह में, जो भारतीय संस्कृति में जो सोना का महत्व है, जब हम अपनी बेटी को विदा करते हैं तो हम 10 तोला 20 तोला जितने हमारी जेब जितना अलाउ करती है, हम अपनी बेटी को, बहुओं को हम सोना देते हैं। तो अगर यही हाल रहा तो हम सोना कैसे दे पाएंगे? अब यहीं पे एक सिल्वर लाइन आया है और ये बिल्कुल किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं कहा है, किसी जादूगर ने नहीं कहा है, ये बताया है मॉर्निंग स्टार, अमेरिका के एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी ने। मॉर्निंग स्टार एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करती है और वो इन्वेस्टर्स को गाइड करती है। और ऐसे ही में उन्होंने ये जानकारी दी है कि आने वाले 5 वर्षों में, उनका अनुमान है कि 4 से 5 वर्ष लगेगा और सोना जो आज 1 लाख होने वाला है 10 ग्राम भारत के अनुसार, वो आने वाले वक्त में 55,000 रुपया पर आ सकता है। जी हाँ, उन लोगों ने यही, मॉर्निंग स्टार ने यही अनुमान लगाया है। कुछ फैक्टर्स वो बता रहे हैं, उनके अपने रिसर्च हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में डाउन होगा सोना का प्राइस, गोल्ड नीचे जाएगा और वो इतना नीचे चला जाएगा कि 40% डिक्रीज होगा। उसके बाद वो 55,000, 56,000 10 ग्राम भारत में बिकेगा। अच्छा, चलो कम कैसे होगा इस पर तो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एकदम से नहीं होने वाला है, जैसा कि सर ने भी कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो महंगाई हुई है सर, जो एकदम से उछाल देखने को मिला है, जियो पॉलिटिकल के मुताबिक अगर इसको समझा जाए, जो टेंशन इस वक्त आप कारण जानना चाहती है कि सोना इतना महंगा क्यों होता गया है? ये पिछले कुछ वर्षों में लगातार देखा जा रहा है, तेजी आ रही है। उसका जो सबसे बड़ा कारण था कि जो कोरोना जब काल आया तो पूरी दुनिया ने एक ऐसी त्रासदी झेली और सबको लगा कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, आपके पास एक रिजर्व होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो आपका घर चल जाए, आप अपने आप को मेडिकली, आप अपने आप को ट्रीट करवा सके। तो हुआ ये कि जब ऐसा कोई मौका जब आता है तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और सोना हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। और उसी के बाद से चूंकि सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, सेफ हेवन एसेट्स भी कहा जाता है। तो ये लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है, जो गोल्ड प्राइस है वो स्टेबल नहीं रहता है और वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। यानी कि 50,000 से 60 हुआ, 55, 60 हुआ, 75 हुआ, 90 होने वाला है, हो चुका है और 1 लाख होने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक ऊपर जाएगा? अच्छा, जो ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ का ऐलान किया गया, रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसके साथ ही जो पॉलिटिकल टेंशन है, क्या उसकी वजह से भी ये जो हम देख रहे हैं शेयर मार्केट में जो गिरावट आ रही है, उसकी वजह से भी बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि अब वो गोल्ड की तरफ रुख करें? मतलब ये हुआ कि सोना पहले से ही महंगा होता जा रहा था। अब जो नया जो टैरिफ अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी अब देखी नहीं जाएगी। लगातार अब कल शाम से, जब से वो कल भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद से जो मार्केट में रिसर्च करते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, बाकी देशों पर भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो अपना पैसा कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहां उनका पैसा भविष्य में सुरक्षित रहे। और जब ऐसा कोई मौका आता है तो पहली पसंद होता है सोना। लोग सोना में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम ये कह रहे हैं कि 94,000 हो चुका है, 90 क्रॉस कर रहा है बार बार, और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर होने वाला है। तो अगर ये ट्रेंड आ जाता है और जो टैरिफ की वजह से
लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं तो 1 लाख नहीं वो 1.5 लाख चला जाएगा। बिल्कुल, और सप्लाई बढ़ गई है सर। जो एक आंकड़े यहाँ पर बता रहे हैं 2024 की तिमाही में माइनिंग प्रॉफिट $950 प्रति औंस पहुंच गया था। ये जो ग्लोबल रिजर्व बताया जा रहा है इसमें 9% बढ़कर 2,16,265 टन हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इसका उत्पादन बढ़ाया है। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो ज़रूर इसकी जो कम होती डिमांड है उसको लेकर कर सकते हैं ऐसा कि पिछले साल जो 1,045 टन का सोना खरीदा गया था उसकी डिमांड को अब कम करने की बात आ रही है। मॉर्निंग स्टार वाले यही कारण बता रहे हैं। हाँ। उनका यही कहना है कि चूंकि अपवर्ड जा रहा है उसकी जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो उससे क्या हुआ, सप्लाई बढ़ेगी। अगर पैसे बढ़ेंगे, आप उसमें अगर पैसे कमाएंगे तो जाहिर है आप मार्केट में सप्लाई ज़्यादा करेंगे। गोल्ड की जो माइनिंग होगी उस पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप ज़्यादा मार्केट में सोना डालेंगे। अलग अलग देश जिनके पास भी इस तरह के माइंस है, गोल्ड माइंस है, वो ज़्यादा करेंगे गोल्ड डिगिंग और उसके बाद मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। मार्केट में जब सप्लाई बढ़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि डिमांड कम होता जाएगा। डिमांड कम होगा, यही वो उनका कहना है कि जो आने वाले, आपने जैसे कहा कि जो रिजर्व है वो 9% बढ़ गया है सोना का और वो $950 प्रति आउंस उसका प्रॉफिट हो गया है माइनिंग का। तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप ज़्यादा माइनिंग करते हैं, मार्केट में ज़्यादा सोना डालते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आप पैसे कमा रहे हैं तो जाहिर है सप्लाई बहुत ज़्यादा होना है। अच्छा, तो सैचुरेशन पे आएगा। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि ये ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है भारत की, खासतौर से जब हम बात करते हैं तो शादी और कोई भी फंक्शन होता है तो फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि ऑर्नामेंट अगर आप गिफ्ट करते हैं गोल्ड का तो बड़ी खुश हो जाती हैं। और एक क्योंकि इसे एसेट्स के तौर पर भी देखा जाता है कि आपके मुश्किल वक्त में ये काम आता है, जैसा कोरोना का भी आपने जिक्र किया था। लेकिन सर बीते 10 सालों की अगर बात करें तो ट्रेंड कैसे बदला? सोने की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है बार बार। जो सोने की जो कीमत बढ़ रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हर आदमी अब ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और वो आने वाले टाइम में आपके काम आए। कोरोना का जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उस वक्त ऐसा आया था, जो बड़े बड़े जो ज्वेलरी के जो शॉप्स थे, जो ज्वेलरी वाले थे, उनकी परेशानी यही हो रही थी कि लोग उस वक्त सोना खरीद नहीं रहे थे, सोना बेचने जा रहे थे। जिनके पास सोना था उन्हें सरवाइव करना था तो उन्होंने अपने घर के जेवरात को बेचा और उसके बाद सरवाइव किया। तो एक मैसेज ये चला गया कि सोना अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपका सुरक्षित रहता है। दूसरा, अगर कोई बुरा वक्त आता है तो वो आपकी ज़िंदगी को आपको बचा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण है क्यों सोना लोग पसंद करते हैं। तीसरा, आपने कहा कि महिलाओं को बहुत पसंद है, चाहे वो भारत की सभ्यता संस्कृति हो या दुनिया में कहीं भी हो। अगर महिलाओं को खुश करना होता है तो घर के पुरुष महंगे महंगे जेवर ला के देते हैं और जाहिर है वो खुश भी होती है। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो सदियों से चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ जो जेवर है उसका इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी सभ्यता में, हमारी जिंदगी में। तो उसकी डिमांड तो हमेशा बनी रहती है। तो अब स्थिति ये है कि अगर सोना लगातार महंगा होगा तो सोने की सप्लाई भी बढ़ी जाए और एक वक्त आएगा कि लोग उतना सोना नहीं खरीदना चाहेंगे, सैचुरेशन का पॉइंट आएगा। यहीं पर पूरी कहानी है। अच्छा, जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं या जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है वो भी इस महंगाई की एक बड़ी वजह है। हाँ बिल्कुल है, महंगाई की वजह वही है, इसीलिए तो लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में क्या होगा कि फिर लोगों के पास इतना सोना हो जाएगा कि वो सैचुरेशन का पॉइंट आएगा तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। जब खरीदना बंद करेंगे या कम कर देंगे तो मार्केट में चूंकि सप्लाई लगातार बढ़ता रहेगा तो फिर उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम जाएगा। तो यहीं पर मॉर्निंग स्टार के जो अर्थशास्त्री हैं, जो रिसर्च के हाँ जो एनालिस्ट हैं, उनमें वो यही कह रहे हैं। उसमें उनका जो नाम है डेविड सिकेरा नाम है। ये मॉर्निंग स्टार के ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। तो उनका ये कहना, उन्होंने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया था अभी पिछले दिनों और उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि अभी हम जरूर घबरा रहे हैं कि सोने की कीमत बढ़ रही है, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से आने वाले वक्त में सोना नीचे जाएगा। 5 सालों का जो ये वक्त दिया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि अचानक से मतलब धीरे धीरे जो ये रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं वो कम हो जाएंगे और जो गोल्ड की कीमतें जो ज़बरदस्त उछाल उसमें देखा जा रहा है। ऐसे में सर इस वक्त में जब ये आने वाले 5 सालों के लिए भविष्यवाणी हुई है कि 55,000 तक आ जाएगा, 40% कम हो जाएगा जो रेट है, इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
इन्वेस्टर्स के लिए तो सलाह यही कि अभी तो वक्त यही है कि आप सोना खरीदें, लेकिन ऐसा ना हो कि हाँ अब इतना सारा सोना खरीद लें। और हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते चीज़ों पर नज़र रखता हूँ। तो अभी अगर आपको इतना एक लग रहा है कि हमारे पास घर में कुछ एसेट्स हो, हमारे पास भविष्य के लिए सुरक्षित एक ऐसा इनकम का सोर्स हो जो ज़रूरत पड़े, तो हम उसे सेफ इन्वेस्टमेंट से निकाल करके हम ज़िंदगी को चला सकते हैं। तो ऐसे में सोना में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्च कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि इतना पैसा भी ना उसमें फंसा दिया जाए कि आपके लिए मुसीबत हो जाए। आप अभी 1 लाख में खरीदे, 5 सालों के बाद वो 55,000 का हो जाए, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि हमने इसका जिक्र किया है, आने वाले 5 सालों के लिए जो ये भविष्यवाणी की गई है कि 55,000 तक जो सोने का रेट है वो पहुंच जाएगा, इसलिए सोच समझ कर कोई भी कदम उठाइएगा। आगे और भी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।